बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2023 है और आज के दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ अहद वफा के दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन कल यानी 23 मार्च से कुछ घंटे पहले, यानी पाकिस्तान से अहद वफा का दिन मनाने से चंद घंटे पहले, हमने देखा कि कुछ आइन शिकनों ने पाकिस्तान में आइन तोड़ दिया और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि पूरी कौम ने अदलिया के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद शुरू कर दी और मुख्तलिफ सवालात उठाने शुरू कर दिए और कल सारी रात ये सिलसिला जारी रहा। आज क्योंकि 23 मार्च था और छुट्टी का दिन था, आज बड़ा अहम दिन था, लिहाजा आज भी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नजर रखी कि शायद कोई जो है वो आज खुद नोटिस हो, शायद दोबारा अदालतें खुलें। जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को अदालतें खुली थी, लेकिन अदालतें नहीं खुली। अब पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक रुख देख रही थी। इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैंने आपके सामने बड़ी अहम चीजें रखनी है, जिसमें एक तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला कर लिया वो तमाम तर तफसीलात रखनी है। फिर इमरान खान ने जो बड़ा पत्ता खेला है उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, जमान पार्क से एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौसूल हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और अब क्योंकि छुट्टी का दिन अख्ताम पजीर हो चुका है, कल वर्किंग डे है और कल से क्या होने जा रहा है, किस तरह से अगले 14-15 घंटे बड़े अहम है पाकिस्तान के हवाले से, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब असम्बलियाँ तहलील हुए, यानी कि पीके और पंजाब के असम्बली को तहलील हुए, एक लंबा अरसा गुजर चुका था, तो एक अज खुद नोटिस दिया। ये दरख्वास्त किसी जमात की जानिब से नहीं दी गई थी कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेके इस चीज़ का फैसला किया कि आइन जो है वो ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है और आइन जो है वो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। लिहाजा जो है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो, और जिसके लिए पंजाब में 30 अप्रैल का दिन मुकर्रर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था और 25 मई जो है वो केपीके के हवाले से जो है वो डिस्कस हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत पिछले 3-4 महीने से ये प्लानिंग कर रही थी कि इंतखाबात से राह फरार किस तरीके से अख्तियार करनी है और कैसे जो है वो इमरान खान को सरप्राइज देना है और ये कहना है कि ले अब करवा लें आप इंतखाबात। लिहाजा उन्होंने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेल दिया आज, और जो प्लानिंग उन्होंने पिछले 3-4 माह में की थी वो सारी की सारी कौम के सामने रख दी और आखिरकार बिल आखिर आप कह लें कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई और तमाम कार्ड हुकूमत ने अपने शो करवा दिए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान आप लगा लें ऐसे था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में एक अलग फरीक बन चुकी है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक अलग फरीक बन चुकी है। हालांकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जब कहीं पर आइन टूटे तो उस आइन का बचाव करवाना है सुप्रीम कोर्ट ने, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो है वो अलग खड़ी हो गई है और अब ये फैसला कर लिया गया। मैं आपको मुसद्दका जराए से ये इत्तला दे रहा हूं, मुसद्दका एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब किसी को भी आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप जरा ये देख लें कि कल के ही दिन जो सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर थे उनका केस भी लगा हुआ था और उसमें सिर्फ 1 मिनट के रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ने, लेकिन उन्होंने कल भी बता दिया था कि अगर किसी भी शख्स की ख्वाहिश है कि वो इंतखाबात आगे लेके जाना चाहता है और 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे तो ये फिर उसकी भूल है। ये ऑर्डर हमने दिया था और हम इसके ऊपर मुकम्मल पहरा देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पहरा देने का फैसला कर लिया है। कल का जैसे ही दिन का आगाज होगा आप देखेंगे
कि इसके ऊपर दोबारा जो है वो समाअत शुरू होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाएगा अदालत के अंदर, तमाम फ्रीकैन को बुलाया जाएगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रीक बनाएगी कि ये लोग जो है वो अदालत में आना चाहिए। और आप उसके बाद देखेंगे कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा, जो कि एक जमात का खास टाउट बन चुका है, उनके साथ वफादारियां निभा रहा है मुसलसल, उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला, इसके अंदर तो कोई चीज अब ढकी छुपी रह नहीं गई कि आइन तोड़ा गया है, आइन शिकनी हुई है। और अगर किसी को ये लगता है कि आइन शिकनी नहीं हुई तो वो आके ये साबित करे कि ये आइन शिकनी नहीं हुई। और इस पूरी की पूरी गेम में चंद सहाफी बड़े बेनकाब हुए हैं, जिसके अंदर मतीउल्लाह जान है, इस तरीके के ये पूरे का पूरा जो एक गिरोह है जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते थे, जो हम हर वक्त आइन का राग अलापते थे। इमरान खान दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक गंदा सा कैमरा और अपना माइक गंदा सा लेके बैठे होते थे और हर वक्त जो है वो आइन 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 कर रहे होते थे। अब जब आइन टूटा है तो इनका लग पता गया है कि अब वो आइन कहाँ है, अब इनकी आइन के साथ मोहब्बत कहाँ है। और साथ ही साथ जो कुछ जमहूरी जमातें अपने आप को जमहूरी डिक्लेयर करती थी वो भी कौम के सामने जो है वो बेनकाब हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लान बनाया, इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम प्लान बना लिया है। पिछले 12-14 घंटे में आप अगर इस पूरे के पूरे मामले को देखें तो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं पसे पर्दा, बड़े अहम राब्ते हुए हैं। और उन अहम राब्तों के नतीजे में फिर इमरान खान साहब ने कल रात गए जो है वो एक इजलास बुलाया अपने कानूनी माहिरीन का। उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि अब इस मामले को हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलसल जंग लड़ी जाएगी, मुसलसल मामला जो है वो देखा जाएगा इसका। और इसके अंदर अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्रॉपर जो है वो फरीक बनेगी ताकि मामले को जो है वो आगे लेके बढ़ा जा सके। अब फैसला ये किया गया है कि कल यानी 24 मार्च 2023 के दोपहर 2 बजे तक इंतजार किया जाएगा कि क्या आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेती है नहीं लेती, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। अगर कुछ नहीं होता 2 बजे तक तो फौरी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे वो दरखास्तें दायर करना शुरू कर देंगे और उसके बाद जो है वो इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर पूरी प्रॉपर कार्रवाई करवाई जाएगी। और सुल्तान सिकंदर राजा समेत बशमूल वो तमाम ताकतें जो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए और इस गेम का हिस्सा थे, इस डर्टी पिक्चर का हिस्सा थे, इस डर्टी गेम का हिस्सा थे, उन तमाम के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी दर्ज करवाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। लेकिन आप जरा ये देखें, इस मुल्क का अलमिया जरा आपने ये आखिरी 1 मिनट के अंदर देखना है और आप चीजों को जरा एनालाइज करें कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, दूसरी तरफ एक सेशन जज, बल्कि सेशन जज भी नहीं, एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज के पास अख्तियारात कुछ कम होते हैं क्योंकि सेशन जज बड़ा होता है और एडिशनल सेशन जज उससे नीचे होता है, काम को तकसीम करने के लिए उसको जो है वो लगाया जाता है, उसके पास इंतजामी उमूर नहीं होते। उस एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए हमने देखा कि एक सूबे की पूरी मशीनरी लगा दी गई, आईजी मौजूद था, सूबे के दारुल हुकूमत का सीसीपीओ मौजूद था और दूसरे तरफ जो है वो विफाक से नफरी मंगवाई गई और हमने देखा कि क्या तमाशा होता रहा, वाटर कैनन, आंसू गैस के शेल, क्या कुछ हमने देखा है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, जिसके अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए इनके हाथ पांव कांप रहे हैं, ये डर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जीतती है कि एक छोटा सा एडिशनल सेशन जज अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होता है। ये कल का जो दिन है बड़ा अहम होगा इस हवाले से और अगले 12-14 घंटे में पूरे का पूरा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।